दोस्तों, ये नजारा किसी प्राइवेट पार्टी का नहीं है, बल्कि कोतवाली के अंदर कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है। और इस जन्माष्टमी के मौके पर, त्योहार के मौके पर बाकायदा बार बालाओं को बुलाकर स्टेज पर डांस कार्यक्रम रखवाया गया। अब इसकी तस्वीरें, इसकी वीडियोस तो वायरल होनी ही थी, सो हो गई। और इसके बाद जो कोतवाल थे अरविंद पांडे, उन्हें सीधे निलंबित कर दिया गया। लेकिन ध्यान रहे, ये तब हुआ है जब डीजीपी ने सख्त हिदायत दी थी और कहा था कि अब ऐसी खबरें कहीं से भी सामने नहीं आएंगी। लेकिन फिर भी जन्माष्टमी के मौके पर आप देख सकते हैं क्या तस्वीरें सामने आई हैं। ये पूरा मामला जौनपुर के बदलापुर कोतवाली का है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किसी ने वीडियो बनाया जिसमें कोतवाली का नाम दिखाई दे रहा है और साथ ही कोतवाली के अंदर जो प्रोग्राम आयोजित किया गया था, जो कि एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होना था जन्माष्टमी के मौके पर, वहां पर बाकायदा बार बालाओं को बुलाकर डांस कर लगवाया गया और फिल्मी गाने बजाए गए। और इसी को लेकर लोग आपत्ति जताने लगे। वीडियो वायरल हुआ तो जो कोतवाल थे उन पर सीधे जांच बैठ गई और इसके बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। हालांकि उनका कुछ और ही कहना है। पूरा मामला क्या है आपको बता देते हैं। दरअसल ये पूरा मामला जौनपुर के बदलापुर से सामने आया है। जैसा कि हमने आपको बताया, जन्माष्टमी के मौके पर जैसा कि हर कोतवाली में अक्सर देखा जाता है कि कार्यक्रम आयोजित होते हैं, तो वहां पर भी कार्यक्रम का आयोजन हुआ। लेकिन इस कार्यक्रम में फिल्मी गानों पर डांस किया गया और इस वजह से ही यूपी पुलिस की धज्जियां एक बार फिर से उड़ने लगी। इसको लेकर सवाल उठने लगे और फिर जो कोतवाल थे अरविंद पांडे, उन्हें पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। अब इस पर उनका क्या कहना है, यानी कि जो अरविंद पांडे उनकी तरफ से क्या कहा गया है, वो भी हम आपको बता देते हैं। निरीक्षक अरविंद कुमार ने इस बारे में पूछे जाने पर खुद को निर्दोष बताया। कहा कि सांस्कृतिक कार्यक्रम भक्तिभाव के साथ पूरी शालीनता से चल रहा था। वो श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर पूजन अर्चन में व्यस्त हो गए। इसी दौरान किसी ने जो गीत था, जो गाना था, वो बजवा दिया। लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ गाना ही नहीं बजा था, बल्कि बाकायदा डांस हुआ था। और जाहिर है इसकी प्रिपरेशन कोतवाली के अंदर ही की गई होगी। जब डांसर को बुलाया गया, क्या तब ये ध्यान नहीं दिया गया कि ये सांस्कृतिक कार्यक्रम है? यही सवाल कई लोग उठा रहे हैं। हालांकि इस मामले पर और अगर जानकारी ले तो पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ ने इस मामले पर गंभीरता से देखते हुए त्वरित कार्रवाई की। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की घटनाएं पुलिस विभाग की छवि को धूमिल करती हैं और ऐसी किसी भी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस विभाग ने अनुशासन और नैतिकता का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन ये बात तो उन्हें अपने जो पुलिस विभाग के लोग हैं उन्हें खास तौर से बतानी चाहिए। इसको लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से भी कुछ पोस्ट किया गया है। क्या लिखा है आपको बता देते हैं। इस वीडियो को पोस्ट किया गया जो कि हमने आपको भी दिखाया और इसके साथ ही लिखा गया, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अक्सर कहते हैं कि सपा सरकार में थानों में जन्माष्टमी नहीं मनाई जाती थी। हालांकि वो ये बात सरासर झूठ बोलते हैं, क्योंकि सपा सरकार में थानों में जन्माष्टमी बहुत ही धूमधाम और आस्था विश्वास परंपरा के साथ मनाई जाती थी। अब भाजपा शासित योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में थाने कोतवालियों में जन्माष्टमी कैसे मनाई जा रही है, ये दृश्य देखकर शर्म आ जाएगी। बॉलीवुड के अश्लील गानों पर नाच हो रहा है। ये है भाजपा शासित योगी जी के राज में धर्म रक्षा और धर्म ध्वजा का भौंडा प्रदर्शन। इस भाजपा सरकार का यही चाल चरित्र और चेहरा है। अभी कुछ दिन पहले कांवड़ यात्रा में भी अश्लील गाने और अश्लील डांस देखा होगा आपने। धर्म और आस्था का मजाक बना दिया गया है इस भाजपा सरकार में। ये जो आरोप है समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाया गया है। और इस घटना को देखते ही जैसे पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया था और स्थानीय नागरिकों ने भी इस पर काफी ज्यादा निंदा की थी और पुलिस को इस तरह की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने की बात भी कही थी। हालांकि एक और बात आपको बता दें कि जब जन्माष्टमी के कार्यक्रम के कुछ दिन पहले ही डीजीपी की तरफ से सख्त एक हिदायत दी गई थी और यह भी कहा गया था कि उन्होंने इस बार पूरी तैयारी की हुई है कि इस तरह की हरकतें दोबारा ना हो। यानी कि पहले भी ये हरकतें आपने भी देखी होंगी, सुनी होंगी कि कोतवाली में अक्सर ऐसी खबरें सामने आती थी कि कोतवाली में बार बालाओं का डांस हुआ है। और इस वजह से ही डीजीपी ने कहा था कि अब से ऐसा कुछ भी नहीं होगा, इस पर हमारी पूरी नजर है और सभी को बहुत ही सख्त शब्दों में ये बात कही गई है। लेकिन फिर भी ये चीजें हुई और आप देख ही सकते हैं तस्वीरें क्या सामने आती हैं। यानी कि पुलिस विभाग की लापरवाही आप खुले तौर से देख सकते हैं कि सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी इस तरह की चीजें की जाती हैं और जब सवाल पूछा जाता है तो यही कह दिया जाता है कि किसी ने ध्यान नहीं दिया या फिर अचानक से ऐसा कुछ हो गया, जो कि बिल्कुल भी सोचने वाली बात है कि ऐसा बिल्कुल अचानक से कैसे हो सकता है, क्योंकि इसके लिए प्रॉपर एक प्रिपरेशन की जाती है और जाहिर है कि इसमें लापरवाही रही होगी। इसी वजह से जो निरीक्षक थे उन्हें फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है और पुलिस विभाग की किरकिरी अब भी हो रही है। हालांकि आप इस पूरे मामले पर क्या कहेंगे, कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए भारत एक सूत्र।